हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सुबह सुबह मैं निकल पड़ा था निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही मैं गया था निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वहाँ पे आरआरटीएस का पूरा काम चला है, जो कि दिल्ली और मेरठ का जो रैपिड रेल नेटवर्क है उसके लिए। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ये निज़ामुद्दीन तक भी आ जाएगी। और इसके बाद मैं पहुंच गया था निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी ट्रेन में मैं अपनी बोगी का सर्च करने लगा था। और सर्च करने के बाद मैंने अपनी सीट पे मैं लेटा और लेटते ही सो गया था। और उसके बाद मैं उतरा झांसी पे। झांसी पे उतरने के बाद मैंने वहाँ से लिया ऑटो। और भाई ऑटो वाले ने बहुत वेट कर रहा है, तो मैं झांसी रेलवे स्टेशन से निकल चुका हूँ बस स्टैंड की तरफ। वहाँ से हम निकलेंगे एक सुंदर सी जगह पे। बहुत गर्मी है, रिकमेंड करूँगा कि अप्रैल से पहले आएँ। ये देखिए सुंदर सा झांसी रेलवे स्टेशन। भैया बता रहे शेयरिंग भी मिल जाएगी ओरछा के लिए और बस भी मिल जाएगी। सुंदर झांसी की सड़कें। यूपी में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। एक टाइम पे मैं झांसी आया था तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने बैकवर्ड टाइप के इलाके में आ गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। झांसी की सुंदर सड़कों को नापते हुए बढ़ चला हूँ मैं बस स्टैंड की तरफ। वहाँ से निकलते हैं ओरछा श्री राम राजा मंदिर की तरफ। दर्शन करते ही कुछ खाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं खाएंगे। घर पे कन्या पूजन हो चुका है ऑलरेडी। बहुत ही खूबसूरत जगह समेटे हुए ये मध्य प्रदेश। जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में जाएंगे ना, आपको अलग अलग तरह की जगह देखने को मिलेंगे। सुंदर सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। अभी तो थोड़ा गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन ये जगह जितने भी मध्य प्रदेश के हैं ना, आप अगर सर्दियों के मौसम में आएँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओरछा धाम 8 किलोमीटर यहाँ से, और राम राजा के दर्शन करवाता हूँ आप लोगों को वहाँ पे पहुँच के। शेयरिंग ऑटो लेके मैं बढ़ चुका था ओरछा धाम की तरफ। ओरछा को धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि बुंदेलखंड की एक टाइम की महारानी, आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारा इतिहास जो है वो आपको मिल जाएगा। और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को पैदल पैदल अयोध्या जी से लाके और बसा दिया था ओरछा में। ओरछा में उनका महल था, जहाँ पे उन्होंने लाके और वहीं पे रख दिया। तो जहाँ पे रख दिया वहीं पे वो बस गए श्री रामचंद्र जी। उन्होंने वचन दिया हुआ था कि मैं जहाँ रख दूँगी वहाँ से आपको मेरा तो सपना था, कुछ माना भी हुआ था मैंने रामचंद्र जी से। चलिए वो चीज़ें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक बार मैं दर्शन कर लूँ ज़रूर आके। और इसके बाद माँ पीताम्बरा के दर्शन भी करने दतिया जाके, फिर वापस दिल्ली। उससे पहले कल जो मैंने बताया था ना ब्लॉग में, वहाँ के लिए जाना है। राम राजा सरकार का मंदिर देखने की खुला है या नहीं है। किसी रिक्शे वाले भैया ने मुझे बताया कि भाई ये तो 8 बजे खुलेगा। तो मैंने कहा चलो मैं किन्हीं भगवान के तो दर्शन कर ही लूँगा आज। इतना बृहद, इतना विशाल है भाई लोगों। यहाँ तो सर्दियों में आने वाला है बिल्कुल, नवंबर से लेके और मार्च तक ना, मतलब मार्च की फर्स्ट सेकेंड वीक तक यहाँ पे आने वाला है। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। रामकथा का आयोजन हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं हम कौन से भगवान के दर्शन कर पाते हैं। राम राजा के दर्शन तो शायद नहीं हो पाएंगे, लेकिन चतुर्भुजनाथ के दर्शन हो जाएंगे। तो इसी बहाने राम राजा के दर्शन करने के लिए फिर दोबारा कभी पधारेंगे इधर की तरफ। प्रसाद ले लिया है मैंने और राम राजा जी के दर्शन करने निकल पड़ा हूँ। क्योंकि श्री रामचंद्र जी महाराजा हैं ओरछा के, उन्हें एमपी सरकार की तरफ से सलामी भी दी जाती है रोज़ रोज़। और आज तो पवित्र दिन था रामनवमी का। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए भाई लोगों। पीछे ये दृश्य भी देख लिया, यहाँ तो मोबाइल अलाउड नहीं है। पीछे ये दृश्य भी देख लिया कि सलामी दी जाती है यहाँ पे राजा राम को। मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे उनके दर्शन होंगे। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। पहली बार आया हूँ ना यहाँ पे मम्मी के बिना कहीं इस तरीके से नई जगह पे। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मम्मी होती है साथ में तो बहुत अच्छा लगता। आप निकासी द्वार से बाहर की ओर निकलते जाए। मेन गेट बंद हो गए। मम्मी आप क्यों चली गई? क्यों चली गई आप मम्मी? आपके बिना दर्शन करने आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया था मैं मम्मी के लिए, क्योंकि पहली बार गया था नई जगह पे बिना माँ के। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। रिकमेंड करूँगा ना जाएं गर्मी में, क्योंकि उसके बाद मेरे सारे प्लान चौपट हो गए थे। दिखा रहा हूँ मैं भव्यता यहाँ की। अगल बगल में 1 किलोमीटर के अंदर ही आप सारे मंदिर और परकोटे यहाँ पे घूम सकते हो। और अब मैं बढ़ चला था चतुर्भुजनाथ मंदिर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नक्काशियों और बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारों के साथ यहाँ पे सामने श्री चतुर्भुजनाथ
विराजते हैं। यहाँ पे मोबाइल अलाउड था। भव्य चतुर्भुजनाथ मंदिर में विराजते हैं श्री रामचंद्र, बिल्कुल बगल में है राम राजा मंदिर के। बहुत ही अद्भुत दर्शन। सहायता करता है। रो रहा हूँ इसलिए पसीने से लथपथ हूँ। बहुत याद आ रही है। बहुत खुश होती मम्मी होती तो मम्मी आपको बहुत याद कर रहा हूँ। आपके बिना आए हो मम्मी यहाँ पे चतुर्भुजनाथ के दर्शन करने, रामलीला के दर्शन करने। बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद आ रही है आपकी। इतने सुंदर परकोटों से सजा हुआ है पूरा मंदिर चतुर्भुजनाथ। इसका इतिहास आप पढ़िएगा गूगल पे, थोड़ा बहुत पढ़ के मैं भी आपको बता दूंगा जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी। आगे दिखाता हूँ राम राजा मंदिर के दर्शन। सुंदर श्री रामलीला के दर्शन। जय श्री चतुर्भुजनाथ। जहाँ तक मुझे लगता है ये बिल्कुल राम राजा, मतलब ये सारे 1 किलोमीटर से भी कम के दायरे में सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये शायद जहांगीर महल है। मुझे नहीं इतना कंफर्म है, बट मैं घूमने नहीं जाऊँगा क्योंकि इतनी गर्मी में मैं नहीं जा सकता भैया। मैंने राम जी के दर्शन कर लिए, अब कुछ खा लूँ। मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। मुझे लगता है ओरछा की खूबसूरती ना बरसातों में और सर्दियों में ज़्यादा अच्छी तरीके से खुल के आती होगी। बिकॉज़ आप ये देखिए ना कि अभी ये पूरे पहाड़ जो है ना वीरान से लग रहे हैं, लेकिन जब आप बरसातों में आएंगे तो यही सारे एकदम हरे भरे हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेंगे। सुंदर ये पूरा ओरछा। अब तो मुझे लगता है कि अनऑथराइज कॉलोनीज़ वगैरह भी यहाँ पे बसने लगी हैं। एक टाइम पे नहीं बसा करती थी। बुंदेलखंडी इतिहास का बहुत ही स्वर्णिम अध्याय बताता है ये ओरछा और मध्य प्रदेश की बहुत सारी जगह। और ये शायद छतरियाँ हैं, और किस तरह की छतरियाँ हैं मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अगर मैं गया तो बताऊँगा, वैसे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत गर्मी हो रखी है। वैसे तो ये सही टाइम नहीं है, लेकिन मंदिर के पीछे से ही देखिए ये रास्ता है। ये देखिए सामने चतुर्भुजनाथ मंदिर, उसके पीछे से ये रास्ता है बेतवा की तरफ जाने के लिए। और ये दीवान का महल, और संरक्षित करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है सरकार को। यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं ओरछा में। जो नहीं आया होगा ना यहाँ पे वो ज़रूर आएँ, लेकिन नवंबर से लेके फरवरी तक के बीच में आएँ, या फिर अगर बरसात हो रही हो तो आएँ। बहुत ही सुंदर जगह है। पूर्ववर्ती सरकारों की तरह मुझे नहीं लगता कि इस सरकार ने भी ना इस तरह के, मतलब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, हिंदुओं के लिए या फिर इस तरीके से सनातनियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, लेकिन जहाँ फ़ायदा होता है ना उसको पर्सनली वोट का वहीं पे। क्योंकि ये देखिए इतनी सुंदर जगह है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है, ऑनेस्टली बताऊँ। ये देखिए इस तरह के बहुत सारे महल हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है। ऐसे ही छोड़ दिया है सरकार ने सब कुछ। और इधर मुझे लगता है कि जो इमारतें होंगी भी ना, सबको तोड़ ताड़ के अवैध जो कॉलोनाइज़र होते हैं, जो अवैध कॉलोनियाँ बसाते हैं, वो लोग आ चुके हैं। मेन रोड से आते हुए ये पुल आएगा, उस पुल के ऊपर मत चढ़ना, नीचे की तरफ जाना, तभी आएगा बेतवा का घाट। आया मैंने देखा भंडारा चल रहा है भाई। भंडारा खाया मैंने सबसे पहले, 3 दिन के बाद कुछ अन्न खाया मैंने, दान दक्षिणा दे दिया था। और यहाँ पे बेतवा नदी, सुवेत्रावती माता अगर आप बोलें इसे, तो इन्हें माफ़ करिएगा क्योंकि हमारे यहाँ तो नदियों को पूजा ही जाता है ना। तो पौराणिक नाम जो कि है वेत्रावती, और उन्हीं के तट पे मैं आया हूँ। यहाँ पे बहुत ही शांत पानी लग रहा है अभी तो, और जैसी बरसात आएगी ना भाई, बेतवा कमाल करती है। अभी तो बहुत धूप है, बिल्कुल 3:45 मिनट 23 सेकंड हो रहे हैं, और घाट पे कम लोग ही हैं। लेकिन देखिए पानी मैं दिखाता हूँ, एकदम साफ़ है, निर्मल एकदम पानी, बहुत ही अच्छा पानी है। कार्तिक केशव मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आपको। मुझे लगता है आया जा सकता है कभी, थोड़ा बहुत गर्मी लगेगी, दर्शन कर लेंगे नहाने के बाद, है ना। आया जा सकता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये है, यहाँ तक पानी रहता होगा पर बरसात के मौसम में, लेकिन अभी जो है वो पानी बहता हुआ पानी है, लेकिन पानी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। बहता हुआ पानी है लेकिन ठहरा हुआ पानी नहीं है भाई साहब। सुंदर
ये देखने के लिए आंखें तरस गई थी भाई मेरी तो। कार्तिक जब देखेगा तो बहुत खुश होगा। शांत बेतवा में बच्चे नहा रहे हैं, किलकारियाँ मतलब किलोलियाँ कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे गंदगियाँ कर रहे हैं। देखिए कितनी साफ़ नदी है। पानी अगर आप देखें ना तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अब कैमरे में मुझे नहीं पता कैसा लग रहा होगा आपको, लेकिन पानी एकदम साफ़ है, बिल्कुल ठहरा हुआ नहीं है, चलता हुआ पानी है। मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, कल करती हुई बह रही है बेतवा, लेकिन यहाँ गंदगी करते हैं हम लोग खुद ही। पता नहीं सरकारें कब इन सब चीज़ों पे रोक लगाएंगी और हम लोग कब चेतेंगे। अच्छा लग रहा है बहुत यहाँ के। आऊँगा कार्तिक केशव के साथ, इसलिए मैं नहाया नहीं हूँ, अदरवाइज़ मैं नहा भी सकता था। दोनों बच्चों के साथ आऊँगा तभी नहाऊँगा यहाँ पे। सुंदर बेतवा नदी। ठंडे में बैठ गया हूँ मैं, पीछे दो आंटियाँ बातें कर रही हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सबको गर्मी की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन बच्चे जो नहा रहे हैं ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं खुद ही उतर जाऊँ कपड़े उतार के, लेकिन फिर केशव कार्तिक के साथ आऊँगा तभी नहाऊँगा। गहरे में चले गए हैं इसलिए अनाउंसमेंट होने लगी है कि भाई आ जाओ किनारे पे नहाने। बहता हुआ पानी है, लेकिन फिर भी इतना बहता हुआ नहीं है जैसे हरिद्वार में आपको गंगा जी मिलती हैं, बट बिल्कुल साफ़ पानी, एकदम निर्मल जल है। आप देख के मेरे हाथों में एकदम निर्मल जल है। पत्थर काले हो जाते हैं इसलिए ये जो काई लग जाती है, इस वजह से पानी का रंग जो है वो हरा हो जाता है। बिल्कुल निर्मल जल है, मैंने आचमन भी किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ तो। मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाके माँ पीताम्बरा के दर्शन करके और एक प्रोग्राम अटेंड करना है, उसके बाद दिल्ली के लिए वापसी। हो गए हैं चलने के लिए तैयार। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने तो आगे के सारे प्लान पोस्टपोन कर दिए, फिर कभी देखा जाएगा। बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और इसकी वजह से मैं ओरछा से झांसी की सड़कों को नापते हुए और करंट में एक अवेलेबल टिकट थी वो लेके झांसी रेलवे स्टेशन आया। थोड़ी देर वेट करना पड़ा मुझे क्योंकि सुपर फास्ट ट्रेन थी और थोड़ा सा लेट भी थी, लेकिन मुझे टाइम से पहुंचा दिया। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोगों ने ओरछा में क्या क्या घुमा है ये भी बता के जाइएगा। झांसी रेलवे स्टेशन से आपको विदा कर रहा हूँ मैं, और फिर मिलते हैं ज़रूर कभी। हम सबके साथ बच्चों के साथ जाएंगे और तब अच्छे से दर्शन करेंगे, या तो बरसातों में या फिर सर्दियों में। अपना ख्याल रखिएगा, गर्मियों से बचिएगा, क्योंकि मैं गर्मी की वजह से ही वापस आ गया सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करके। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।